जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन की जो सिस्टम वार को काबू कर लेता है और उसकी मदद से ली को ढूंढ लेता है और ली को जल्द से जल्द काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो ली को मार सके। और हम देखते हैं कि ली एक लास्ट डंजन में एक कठपुतली से लड़ रहा होता है और ये सब डीमन किंग का प्लान होता है। और हम देखते हैं कि ली जो काफ़ी मुश्किलों का सामना करके उस कठपुतली को आखिरकार खत्म कर देता है, फिर भी उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने जैसा ही हूबहू एक कठपुतली बनाता है और उस कठपुतली को ली का सामना करने के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ जो भविष्य से आया हुआ ली होता है वो डीमन हंटर गिल्ड में आया हुआ होता है और कहता है कि मुझे मुझे एक मिशन देना है, एक टेलीपोर्टेशन एरा बनाना है। जो भी उसको बना लेगा मैं उसको मालामाल कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड का एक एल्डर कहता है कि मेरी पावर है टाइमलाइन, मैं किसी भी टाइमलाइन को काबू कर सकता हूँ और उस टाइमलाइन में किसी को भी भेज सकता हूँ। शायद शायद मेरे भविष्य के अवतार ने ली को पहले ही इस टाइमलाइन में भेज दिया। अब इस टाइमलाइन में दो ली है। अब देखते हैं कि कहानी किस मोड़ पे जाती है। और सब सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड का कैप्टन वो काफ़ी शौक में आता है। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि डीमन किंग का पपेट जो ली पे एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन ली उस अटैक से बाल बाल बच जाता है और वहाँ से दूर भागता है। कहता है कि नहीं, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं सिर्फ भाग सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ली अपनी जान बचा के डीमन किंग के कठपुतली से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग वहाँ पे चारों तरफ पावरफुल स्लैश अटैक करने लगता है। और उस अटैक को देखने के बाद ली सोचता है इसका ही निशाना मैं नहीं हूँ, कोई और है। और हम देखते हैं कि ली जो यहाँ वहाँ चट्टानों की मदद से भाग रहा होता है, लेकिन डीमन किंग का कठपुतली सभी चट्टानों को तबाह कर देता है। और ये देखने के बाद ली वो भी काफ़ी डरा हुआ और काफ़ी शौक में होता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ भागूँ, इन चट्टानों की मदद से ही मैं भाग पा रहा था, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं बची। अब मैं क्या करूं। और वैसे भी ये आखिरी पिलर बचा है, अगर ये भी तबाह हो गया तो मैं लावा में गिर जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। तभी तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग ली की छाती में अपना तलवार घुसेड़ देता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे यहाँ से भाग पाओगे बच के? बिल्कुल नहीं। वैसे भी ये आखिरी पिलर है, अगर मैंने इसको तबाह कर दिया तो तुम वैसे ही लावा में गिर के मारे जाओगे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं अपने हाथों से ही तुम्हारा खात्मा करूँगा और तुम्हें आसान मौत दूंगा। और ये सुनने के बाद ली कहता है कि सचमुच तुम काफ़ी फास्ट हो, मानता हूँ कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊँगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आखिरकार तुम समझ गए। तो मैं एक बात बताऊं, तुम्हारा दिल बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ है, इसीलिए घबराओ मत। मैंने जो तलवार तुम्हारे शरीर में घुसाया है तुम्हारे दिल के आर पार नहीं हुआ है, तो तुम ऐसे तो नहीं मरोगे। लेकिन एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा गर्दन ही धड़ से अलग करता हूँ, सारा झंझट एक ही बार में खत्म। तुम्हारे लिए ये एक आसान मौत होगी। और ये सुनने के बाद ली वो काफ़ी डरा हुआ होता है। कहता है कि क्या सचमुच आज आज मेरी मौत यहीं लिखी है? और वो सोचता है कि काश काश मैं जल्दबाजी में उस मिशन को स्वीकार न किया होता, अपनी क्षमता से ज़्यादा पाने की कोशिश न किया होता। क्या मैं जल्दबाजी में आगे बढ़ रहा हूँ या मैं धीमे हूँ? तभी ली देखता है कि वो कठपुतली उसको मारने वाला होता है। तभी वो कठपुतली वहीं रुक जाता है और डीमन किंग का कठपुतली कहता है कि अरे उसे क्या अभी आना था। तभी तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग के रूम में याली आती है। कहती है कि किंग फैन एक खुशखबरी है, हमें कुछ मिला है। एक पास में ही डंजन खुला है जो डबल एस रैंक का है, हमें लगता है कि हमारा नेक्स्ट ट्रेजर वही मिलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली देखता है कि ये कठपुतली कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार मैं बच गया, लगता है कि मेरी जान बच गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
लियान वो भी काफ़ी खुश होता है, कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कल ही डबल एस रैंक गेट में चलेंगे। और ये सुनने के बाद डीमन किंग भी काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि ये तो अच्छी बात है, डबल एस रैंक गेट वो तो काफ़ी खतरों से भरा होगा, वहाँ पे ली को मारना आसान होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड का, और वहाँ पे भविष्य से आया हुआ ली कहता है कि क्या हुआ मेरे रिक्वेस्ट का। और रिसेप्शन कहती है कि आपके रिक्वेस्ट को सुन लिया गया है, हमें एक हंटर मिल गया है जो टेलीपोर्टेशन पावर रखता है और उसने आपकी शर्तों को मान लिया है, आपको कहाँ जाना है। और ये सुनने के बाद भविष्य का ली बोलता है कि मुझे दक्षिण पूर्व में स्थित डबल एस रैंक उसी के पास जाना है। और भविष्य से आया हुआ ली सोचता है कि वो वही जगह है जहाँ एक मिस्टीरियस ट्रेजर है और मेरी मृत्यु भी वहीं हुई थी। और इस बार मैं अपना भविष्य बदल दूंगा, न केवल मैं उस ट्रेजर को प्राप्त करूंगा, डीमन किंग को भी खत्म करूंगा। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि ली जो काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है कि कल रात जो भी हुआ मैंने अपनी जान बचा के वहाँ से बाल बच के भाग पाया हूँ। मैं अभी भी काफ़ी कमज़ोर हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी ली को सिस्टम बार से मैसेज आता है, आपने मिशन पूरा कर लिया है, आपको A क्लास का मेडिसिन प्राप्त होता है। अगर आप और ट्रेजर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट मिशन के लिए अप्रूव कीजिए, आपको S क्लास के मिशन दिए जाएंगे और S क्लास के ट्रेजर भी आपको दिए जाएंगे। ये सब मिशन देखने के बाद ली सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग तो बनना है, लेकिन कल रात मैं अपनी जान को बचा के बाल बच के आ पाया हूँ, मैं और ख़तरा नहीं झेल सकता, मुझे धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए। और वो सोचता है कि क्या यह मिशन मैं स्वीकार करूं या रिजेक्ट कर दूं। तभी ली देखता है कि उसको कई सारे मैसेज सिस्टम बार से मिलते हैं जिसमें कई सारे ट्रेजर होते हैं, जैसे कि S क्लास का वेपन, S क्लास का मेडिसिन, S क्लास का कवच और भी कई सारे मिशन और कई सारे ट्रेजर होते हैं। और उन सभी इनाम को देखने के बाद ली कहता है कि क्या सचमुच अगर मैं इन सभी ट्रेजर को प्राप्त कर लूँ तो मैं एक टॉप ग्रेड का हंटर बन जाऊँगा, क्या सचमुच स्ट्रॉन्ग बनना इतना आसान है। और हम देखते हैं कि ली वो धीमे धीमे उन सभी ट्रेजर को देखने के बाद पागल होने लगता है, कहता है कि वाह, मुझे स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं चुना हुआ हीरो हूँ, मेरे लिए ये सब तो मामूली बात है, मैं ही बनूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर, मैं इन सभी ट्रेजर को प्राप्त करूंगा। और हम देखते हैं कि ली उन सभी मिशन को स्वीकार कर लेता है, कहता है कि मुश्किल चुनौती तो साधारण लोगों के लिए होता है, मैं तो चुना हुआ हीरो हूँ और मुझे तो सिर्फ उन सभी चुनौतियों का सामना करना है और मैं सभी ट्रेजर को प्राप्त कर लूँगा क्योंकि मैं चुना हुआ हीरो हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, बाय दोस्तों।